इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। एक घनिष्ठ निकटतम अंतरंग संबंध विकसित करते हुए यीशु के साथ यहाँ जीवन बिताइए। वो हमारे लिए इसलिए नहीं मरे ताकि हमें एक धर्म मिल सके, वो हमारे लिए इसलिए मरे ताकि हम उनके साथ एक रिश्ता बना सकें। इस सप्ताहांत में यहाँ फिलिपियों की किताब से शुरू कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आप कुछ बहुत बहुमूल्य चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि हालांकि यीशु ऐसे इंसान थे जिन्हें बहुत दुख थे और वो शोक में भली भांति परिचित थे। उनके पास एक अथाह आनंद था जो दुनिया में और कोई नहीं दे सकता। जब उसने कैलवरी पर उस भयंकर मृत्यु का सामना किया, उन्होंने अपने शिष्यों से बात की और कहा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। उसने कहा, मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारे पास आनंद हो, किसी और तरह का आनंद नहीं पर मेरा आनंद। यूहन्ना 10:10 में पसंदीदा वचनों में से एक है, चोर किसी और काम से नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो मैं बस पूछना चाहूंगी और आपको मुझे प्रत्यक्ष जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, पर बस आप इसके बारे में सोचें कि आप में से कितने जो सचमुच अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो ले रहे हैं पर बहुत से लोग हैं जो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जीवन का आनंद लेने के बारे में सोचते हैं। आपके पास कोई समस्या नहीं, बहुत पैसा है, वो हर चीज़ है जो आप चाहते हैं। और जब यीशु ने कहा कि वो चाहते हैं कि हम उसका आनंद पाएं, ये वो आनंद है जिसे हम पा सकते हैं जब हमारे जीवन में सब कुछ एकदम ठीक ठाक नहीं चल रहा हो। फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस 19 बार आनंद का जिक्र करता है। यह आनंद की पत्री है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी परिस्थितियां कैसी हैं, परमेश्वर की संतान के रूप में यह हमारा सौभाग्य है कि हम आनंद से भरे हों। हालांकि पौलुस ने इस पुस्तक को लिखा जब वो कैद में था, फिर भी उसे आनंद मिला। उसका राज क्या था? खैर, वो मन और मन के हमारे कार्यों का जिक्र 16 बार करता है फिलिपियों की पुस्तक में। तो आनंद का जिक्र वो 19 बार करता है, मन और विचार का जिक्र वो 16 बार करता है। तो आप में से कितने पहले से जानते हैं कि आपका मन, वो विचार जो आप अपने मन में आने देते हैं या वो विचार जिन्हें आप चुनते हैं सोचने के लिए, जिनका आनंद से बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्या आप जानते हैं? आप स्वयं से दुखी होने के बारे में सोच सकते हैं और ईमानदारी से कहूँ, आप स्वयं से प्रसन्न होने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप बैठकर उसके बारे में सोचते हैं जो आपके पास नहीं है और उसके बारे में जो लोगों ने आपके साथ नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था, आपका वो दिन दुख से भरा हो सकता है जब कभी आप चाहें। बस सुबह उठो और गलत चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दो और जितना दुखी होना चाहते हो जाओ और पूरा दिन अपने बारे में अफसोस महसूस करते रहो। शैतान यही चाहता है और वो सोचेगा कि ये बढ़िया है, या आप कह सकते हैं नहीं, मैं उस तरह नहीं सोचूंगी। मेरे विचार मेरे कामों को प्रभावित करेंगे, मेरे विचार मेरे मन को प्रभावित करेंगे और मैं शैतान को अपने जीवन का एक और दिन नहीं देने वाली हूँ। तो मैं सोचने वाला हूँ उसके बारे में जो लोग मेरे लिए करते हैं और मैं सोचूंगा कि मेरे पास क्या है, ना कि मेरे पास क्या नहीं है। और एक चीज़ जो हमेशा मेरे पास है वो है यीशु मेरे जीवन में, और यदि वो मेरे पास है तो स्वयं को प्रसन्न करने के लिए मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमें पूरी तरह से याद रखना चाहिए और हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए, यहाँ धरती पर समय बहुत छोटा है। हमें तिल का ताड़ नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन यहाँ समाप्त हो जाता है तो असल में ये समाप्त नहीं होता, तो तुम कहीं और जाओगे और वहाँ केवल 2 विकल्प होंगे, या तो स्वर्ग या नर्क। या यदि आपने कुछ पढ़ा है जिसके बारे में कि नर्क कैसा होगा, तो मेरे ख्याल से ये स्पष्ट है कि चुनने के लिए स्वर्ग सबसे बढ़िया जगह हो सकती है।
और वहाँ होने का एकमात्र तरीका जो है वो है यीशु पर विश्वास करना। ये विश्वास करना कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, कि वो आए हैं और हमारे पापों के लिए दाम चुकाया और हमारे लिए मर गए। और जो एकमात्र तरीका परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध रखने का है वो है मसीह के जरिए। एक घनिष्ठ निकटतम संबंध विकसित करते हुए यीशु के साथ यहाँ जीवन बिताइए। ये हमारे लिए नहीं मरे, वो मरे ताकि हमें एक धर्म मिल सके। नहीं, वो हमारे लिए इसलिए मरे ताकि हम उनके साथ एक रिश्ता बना सकें। मैं बाद में दोबारा इसे अपने उपदेश में कहूँगी, पर उन कथनों में से एक जिसका अध्ययन मैंने इसके लिए किया, जानते हैं, इसका बहुत सा भाग प्रेरित पौलुस के बारे में है। और पता है, उनके पास सब कुछ सही था, उनके पास वो सभी धार्मिक चीज़ें थी जो आपके पास होनी चाहिए एक धर्मी इंसान होने के लिए। और मैंने एक कथन पढ़ा जिसमें लिखा था पौलुस को अपना धर्म खोना पड़ा उद्धार खोजने के लिए। किसी के साथ ऐसा हुआ है? जानते हैं, कई बार हम बहुत धार्मिक हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम सभी सही चीज़ें करें। मैं इसे सहन नहीं कर सकती जब मैं किसी से पूछती हूँ कि उन्हें उद्धार मिला कि नहीं, और वे कहते हैं खैर मैं चर्च जाता हूँ, पूरा दिन चर्च जाकर बैठ सकते हैं, पर इससे आप मसीही नहीं बन जाते, बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है। और एक चीज़ जिसका आपको निवेश करने की ज़रूरत है वो है आपका समय, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट से 1 घंटे की ज़रूरत है, या 1.5 घंटे की ज़रूरत है सप्ताह में 1 बार या 2 बार, रविवार की सुबह। महीने में शैतान वहाँ बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहा है और हमें नियमित तौर पर स्वयं को परमेश्वर के वचन का पोषण देना होगा। आप में से कितने हैं जो बस इसे नहीं करना चाहेंगे और विजय पाना चाहेंगे अपने जीवन में? आमीन। और आप में से कितने हैं जो सिर्फ स्वर्ग नहीं जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं? ठीक है। तो 19 बार उसने आनंद की बात की। पता है, हमारा आनंद ये लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आनंदित मसीहों को देखें। हम धरती पर सबसे खुश रहने वाले लोग होने चाहिए, और जिसका मतलब ये नहीं है कि हम मूर्खों की तरह हंसते रहें और हर समय गदगद हों, पर इसका मतलब है कि हम वैसी ही समस्याओं को सहन करने के योग्य हों जो दूसरे लोगों की भी हैं, फिर भी उनसे अलग तरीके से निपटने की ताकत हो। आमीन। परमेश्वर का आनंद मेरी सामर्थ्य है। शैतान आपकी चीजें नहीं चाहता है, वो आपका आनंद चाहता है। तो पौलुस ने ये किताब तब लिखी जब वो जेल में था। अब इसे याद रखिए, जब हम फिलिपियों से होकर गुजरते हैं और उसे फिर भी आनंद मिला, उसका रहस्य क्या था? उसने सही बातों के बारे में सोचा, उसने सकारात्मक रवैया रखना चुना। यहाँ तक कि बदतर हालात भी आपके आनंद को नहीं चुरा सकते यदि आप उन्हें न चुराने दे तो। उदाहरण के लिए, जब आप अपने जीवन में किसी घटी का अनुभव करते हैं, क्या आप उस पर फोकस करते हैं जो आपने खोया है, या उस पर जो आपके पास है? जब आप लोगों से निपटते हैं, क्या आप उनकी कमजोरियों पर फोकस करते हैं या उनकी ताकत पर? जानते हैं, अधिकतर लोग जिनका तलाक होता है क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन साथी की गलत चीज़ों पर फोकस किया है, बस उतना ही उन्होंने देखा है। पर यदि आप रुक जाएं और कुछ बातों पर विचार करें जो आपको पसंद है, सबसे पहली बात जिसके कारण आप उनसे शादी करना चाहते थे। चलिए भी, खैर मुझे एक महिला मिली जो सहमत है। आप में से बाकियों के बारे में क्या? जब आप स्वयं की ओर देखते हैं, क्या आप अपनी सभी खामियों और कमजोरियों और आप में क्या खराबी है उस पर फोकस करते हैं, या क्या आप परमेश्वर की दया पर फोकस करते हैं और इस सच्चाई पर कि हर दिन एक बिल्कुल नया दिन है और उनकी दया हर दिन नई है? हमारा आनंद या इसकी घटी दुनिया को एक संदेश देती है, और बाइबल में लिखा है कि हम संसार की ज्योति हैं। अब फिलिपियों अध्याय 1 वचन 1 और 2, मसीह यीशु के दास पौलुस और तिमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे।
अब सामान्यतः आप नहीं सोचते कि अभिवादन से आपको कुछ मिलेगा, तो हम बस अभिवादन पर हमारी निगाह डालते हैं और यहाँ तक कि कभी उसके बारे में विचार भी नहीं करते हैं कि कार्ड में क्या लिखा है। पर यह अभिवादन में एक सबक है सबसे पहले, और मैं चाहती हूँ कि आप गौर करें कि पौलुस ने खुद को फैंसी टाइटल से नहीं बुलाया। ये पत्र पौलुस और तिमुथियुस की ओर से, और मसीह यीशु का दास हमारी पहचान है। उन्होंने खुद को रेवरेंड या बिशप या डॉक्टर नहीं कहा। मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रही। पता है ये सम्मान की पदवियां हैं और मेरे ख्याल से ये अच्छा है, पर मैं अवश्य सोचती हूँ कि यह दिलचस्प है कि पौलुस ने स्वयं को इनमें से कुछ भी नहीं कहा। आप देखें, कई बार जब लोग अगुवाई के एक स्थान पर पहुंच जाते हैं तो स्वयं के बारे में बहुत ऊंचा सोचने लगते हैं जितना वे चाहते थे, और वे स्वयं को बॉस के रूप में देखने लगते हैं, एक दास के रूप में देखने की बजाय। और मेरे ख्याल से जो भी अगुवाई में है उन्हें स्वयं से बात करने की ज़रूरत है हर दिन, और स्वयं को याद दिलाते रहने की ज़रूरत है कि मसीह के बिना आप कुछ भी नहीं हैं, और आप जिस पद पर हैं उस पद पर सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां रखा है, और वो उसे नीचे उतार सकते हैं जिसे उन्होंने ऊपर रखा है। एक उपदेशक के बारे में मुझे इतना उत्तेजित नहीं करता जितना बुरा रवैया। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह का दास ठीक होना ही है जो हमें होना चाहिए, पर मैं आपसे ये बात साझा करती हूँ कि मुझे अपने दासत्व को अमल में लाने का बहुत बढ़िया मौका मिला बस पिछले हफ्ते, और डेव ने मुझे वो मौका दिया। डेव मेरे प्रति बहुत दयालु हैं। वो सुनिश्चित करता है कि मैं प्रभु के पीछे चलूं। खैर तो हुआ ये कि उसकी पीठ में चोट लग गई, और जाहिर है ये बिल्कुल हास्यास्पद नहीं था, पर मेरा मतलब है वो कहता है कुछ बस अपनी जगह से हट गया एक तरह से, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर सब ठीक है। मेरा मतलब है वो 30 मिनट तक कुर्सी से बाहर नहीं आ सके, और फिर अंत में जब वो उठे उन्हें मेरा सहारा लेना पड़ा। मैं सचमुच सहारा लेने के लिए उतनी बड़ी नहीं हूँ, और अंत में मैं उन्हें रिक्लाइनर के पास ले आई और मैंने उन्हें पीछे रख दिया, पर मैंने उसे पीछे दूर किया। खैर वो किसी चीज़ का बदला था जो उन्होंने मेरे साथ किया था एक बार मेरी सर्जरी होने के बाद, और उन्होंने मुझे तकरीबन पीछे की ओर से सिर के बल फर्श पर गिरा दिया था। पर बर्फ और एलवे लेने के बाद उन्हें कुछ आराम मिला, पर अभी भी वो कुछ चीज़ें नहीं कर पाते थे। तो अब मुझे उन्हें अंडरवेयर तक पहनानी पड़ती थी, पैन पहनानी पड़ती, मोजे पहनाने पड़ते, और उनके जूते पहनाने पड़ते, उनके फीते बांधने पड़ते। खैर ये उन्हें थोड़ा ज़्यादा ही पसंद आने लगा था। तो सुबह सुबह वो कहते मेरी ड्रेस कहाँ है। तो अब मैं डेव की वैलेट बन चुकी हूँ। वो अब ज़्यादा चीज़ें कर सकता है सिवाय अपने जूते बांधने के। तो हर सुबह वो करता है, कहता है मुझे मेरे जूते बांधने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। खैर तुम्हें एतराज़ तो नहीं होगा यदि जो मैं कर रही हूँ उसे ख़त्म कर लूँ, तो मुझे जाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मेरे जूते बांधने के लिए। मैंने उससे कहा ये वक्त की बात है, तुम उन्हें खुद बांध लो। अब केवल मैं और डेवी से करते, पर जब वो इसे इतनी बुरी तरह से चोट लगी तो हमें गुदगुदी हुई, क्योंकि मेरा मतलब है जब वो चलता था वो ऐसे था जैसे, और वो बस मुश्किल से हिल सकता था। खैर मुझे माफ़ करना, पर मुझे हंसी आ गई। मेरा मतलब है मैं बस इससे वो बुरा था, पर मैं किसी को मजाक का पात्र नहीं बनाती। डेव को इतनी तकलीफ हो रही थी कि उसने गंदे शब्द कहे। डेव कभी ऐसे शब्द नहीं बोलते थे। 52 साल के वैवाहिक जीवन में मैंने उसे ऐसा करते हुए नहीं सुना था। मैंने बच्चों को बुलाया, मैंने कहा डैड कोस रहे हैं। मैं तुम्हारा मुंह साबुन से धो दूँ यदि तुम ठीक से व्यवहार नहीं करते हो तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग बस जान ले कि मैं बस इस दास होने के बारे में शिक्षा नहीं देती। मैं इस सप्ताह इसका अभ्यास
कर चुकी हूँ और जब मैं इस वचन को आपके पास लाने के लिए अच्छे से योग्य हो गई हूँ तभी कहा। ठीक है, पर अब सीरियसली मैं चाहती हूँ कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें जो आपने सुना है दूसरों के बारे में, ना कि स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित या स्वार्थी होने के बारे में। मैं अपने पूरे हृदय से मानती हूँ कि स्वार्थी होना और खुश होना असंभव चीज़ें हैं एक साथ। और एक मसीह होने के नाते मैं हर चीज़ करना चाहती हूँ जो करनी चाहिए। मैं अपने चर्च में लीडरशिप की बाइबल स्टडी पर शिक्षा दे रही थी। मैं चर्च में थी हर समय, जब अवसर आता मैं हर चीज़ में हिस्सा लेती और मैं बस खुश नहीं थी। मैं बस ये सोचती थी कि ये था वो था, तो मैं प्रभु से इसके बारे में बात करती। ये बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर आपको क्या बताएंगे जब आप उनसे बात करेंगे। मैंने कहा मैं खुश क्यों नहीं हूं, और मैंने वापस स्पष्ट आवाज सुनी, तुम स्वार्थी हो। क्या आप जानते मसीह बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित हो सकते हैं। हमारी सब प्रार्थना उस पर केंद्रित होती है कि हमें क्या चाहिए और हमारी क्या ज़रूरतें हैं। यदि आप सावधान ना हो तो आप यहाँ तक कि प्रभु की सेवा इस उम्मीद से करते हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको खुद के लिए ये हासिल नहीं हो सकता और अब आप परमेश्वर से कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको दे। ये कुछ है जिसके बारे में सोचना होगा। मुझे ये धारणा पसंद नहीं कि बस परमेश्वर सेवा करो क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारी ज़रूरतें पूरी करें, और ये पूरी तरह से स्वीकार्य है। और आपको परमेश्वर से मांगना चाहिए कि वो आपकी ज़रूरतें पूरी करें, पर मेरे ख्याल से हमें उसे सेंट्रल फोकस नहीं बना देना चाहिए उस हर बात को जो हम करते हैं। हमें बस प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर से मांगिए कि आपको किसकी ज़रूरत है। फिर दूसरी बात जो उनसे मांगनी चाहिए वो ये है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, आज मैं किसकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपको चुनौती देती हूँ हर सुबह परमेश्वर से मांगे कि आज मैं किसकी मदद कर सकती हूँ, और फिर बस आप 1 मिनट रुकिए और इंतज़ार करें और देखें किसी का नाम आपके सामने आ जाएगा। बहुत बार मेरे लिए ये होता है, परमेश्वर कोई नाम मेरे हृदय में डाल देते हैं और मैं किसी को बुलाती हूँ और उसे प्रोत्साहित करती हूँ। अरे मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें फ़ोन करूँ या मैं उसे कोई टेक्स्ट भेजती। मैं चाहती हूँ कि तुम जान लो कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। शायद ये भी कि मैं इंग्लैंड में किसी को टेक्स्ट भेजूं जिसकी कुछ बातें मैंने ऑनलाइन पर सुनी और मैं उसे बताऊं कि ये कितना अच्छा था और मुझे इसमें कितना आनंद आया, और वो बेशक वापस टेक्स्ट करता है। आप नहीं जानते मेरे लिए इसके क्या मायने हैं, ख़ासकर तब जो ये आप जान ले कि आप में जीवन बदलने का सामर्थ्य है। और आज मैं आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप स्वयं से ध्यान भटकाइए और उस पर लगाइए कि आप दूसरे लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। चलो हम खुद को दास के रूप में देखें। चलिए भी इतने उत्साहित मत बनो। आप में से कितने औरों के लिए ज़्यादा कर सकते हैं यदि कर पाएं। ओके, मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम चीज़ों के बारे में सीखना बंद करें और चीज़ें करने लगे। आमीन। तो वो स्वयं को एक सेवक कहते हैं, पर आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते यदि आप लोगों की सेवा नहीं करें। देखिए, मेरे ख्याल से ये बात बहुत चौंका देने वाला प्रकाश है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं क्योंकि हम जाकर कुछ गाने गाते हैं और कुछ चंदे के प्लेट पर कुछ पैसा डालते हैं और एक सरमन सुनते हैं। पर परमेश्वर की सेवा करने का मतलब है लोगों की सेवा करना। यीशु बस लोगों के बारे में ही है, वो लोगों को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। आमीन। देखिए, पौलुस को कुछ पता था जो आज रात हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है, और वो जानता था कि वो स्वयं के लिए नहीं है। उसने कहा तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। जब हम कहते हैं हम छुड़ाए गए हैं, इसका क्या मतलब होता है? यीशु हमें शैतान से वापस करेगा अपना लहू देकर। सचमुच हम शैतान की शक्ति और धोखे के अधीन हैं जो हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा था, और यीशु ने हमें वापस खरीदा अपनी
मृत्यु द्वारा उन्होंने लहू बहाया और उनका पुनरुत्थान हुआ। और बाइबल में लिखा है तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। पर मैं सोचती हूँ कि कितने लोग इस तरह से सोचते हैं, मैं स्वयं के लिए नहीं हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ। अब बेशक आप अपना फैसला कर सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं, पर यदि आप सचमुच परमेश्वर के साथ होना चाहें और उनसे उस तरह का रिश्ता रखना चाहें जो वो हमसे रखना चाहते हैं, हम ये सोचना बंद करना पड़ेगा कि हमें क्या करने को मिल सकता है। खैर मैं बस वो नहीं कर सकती जो मैं करना चाहती हूँ, खैर आप कर सकते हैं। ये सब समर्पण के बारे में है। और यदि कोई सचमुच परमेश्वर के साथ अंतरंगता और घनिष्ठता में चलना चाहता है, मैं इसी वक्त आपको बता देती हूँ, आपको हर चीज नहीं मिलेगी, आपको आज खुश रहने की जरूरत है। सोचिए आप कितने अरसे तक जिएंगे। जब आप 20 के होते हैं, आप सोचना है आपके पास बहुत समय है, आप वो चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हैं, आप एक किस्म से मरने के विचार से भी डरते हैं क्योंकि माय गॉश आपको इतना ज़्यादा जीना है, आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं। और जानते हैं जिस तक आप 50 के होते हैं, तो जब आप 20 के थे जो आपने सोचा था नहीं था आप 50 के होंगे, फिर एक दिन अचानक इससे पहले कि आप जान पाए आप 50 के हो जाते हैं। आपने ज़्यादातर वो कर लिया जो आप करना चाहते थे और आपको ज़्यादातर मिल चुका है। और फिर जब आप 60 के होते हैं, आप महसूस करते हैं कि सब चीज़ें जो आप चाहते थे जब आप 20 के थे, 30 के थे और 40 के थे, आखिरकार वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। और फिर तब जब या 70 या 75 के ऊपर के हो जाते हैं, मेरी सोच इतनी ज्यादा बदल गई है और अब मुझे पसंद ही नहीं आता शॉपिंग करना। और एक समय में बस शॉपिंग मॉल में ही रहती थी। मेरा मतलब है कि मैं एक कॉन्फ्रेंस से घर आती और तुरंत ही शॉपिंग पे जाती और ज़्यादा चीज़ें खरीदती और ज़्यादा चीज़ें घर लाती। और मेरी हालत ऐसी है कि इन चीज़ों से मुझे चिढ़ सी होने लगी है। क्या आप इतनी उम्रदराज हुए हैं कि मेरे अलावा आपने भी अनुभव किया है? मैं बस ऐसे ही बता नहीं रही हूँ। मैंने पिछले साल से स्वर्ग के बारे में ज़्यादा सोचा है बजाय पिछले 74 सालों में। मैं परमेश्वर का भवन हूँ, परमेश्वर यहाँ रहते हैं और वह आप में रहते हैं पवित्र आत्मा द्वारा। पवित्र आत्मा के मनुष्य की आत्मा के 2 नाम हैं, दिलासा देने वाला और सहायक। तो यदि परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है तो हम कैसे सहायता नहीं करना चाहेंगे? मेरा मतलब यदि कहूं कि आप किसी की सहायता नहीं करना चाहते तो आप में कोई ना कोई खराबी है। आपको शायद वापस जाकर अपने उद्धार के बारे में जांच करनी होगी। उनका स्वभाव हम में है, तो हमें दुख होगा जब हम लोगों से दुर्व्यवहार करेंगे। हम चाहेंगे कि हम वापस जाकर उनसे क्षमा मांगे। हम लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहेंगे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर को पसंद नहीं आता जब हम लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं। मैं आपको सच्चाई बताऊंगी, बहुत साल पहले मुझे इसकी समझ आई और मुझ में श्रद्धापूर्वक भय है लोगों की प्रभु सेवा करने के बारे में। यह ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर पसंद करते हैं। आमीन। आप यहाँ बहुत ज्यादा खामोश हो गए हैं। अपोलोस के साथ तीमुथियुस भी था जो काफी छोटी उम्र का मनुष्य था प्रभु में, और पौलुस सेवकाई में उसे सिखा रहे थे। तो मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ, यदि आप ज़्यादा सिद्ध मसीही हैं, आपको उन छोटे उम्र के मसीहियों को देखने की ज़रूरत है जिन्हें ज़्यादा सिद्ध प्रभाव की ज़रूरत है अपने जीवन में। और ना केवल आप उनकी मदद कर रहे हैं पर आप स्वयं की भी मदद कर रहे हैं। और गुरु होने का मतलब है गुरु होने का मतलब ये नहीं कि आप किसी ऐसे को ढूंढे जो आपके हर चाल पर नजर रखे और आपके पास कोई है जो सारा समय आप पर रौब जमाता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें सिखाएं, ना केवल वचन द्वारा पर उदाहरण द्वारा कि आप कैसे उन्हें रहना चाहिए। पौलुस हमेशा अपना अभिवादन इस संबोधन से करता था, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और भाई एक और विषय जिसे मैं 4 हिस्सों की सीरीज बना सकती हूँ, क्योंकि आपको शांति नहीं मिल सकती यदि आप अनुग्रह को नहीं समझते।
और अनुग्रह परमेश्वर का वो एहसान है जिसके हम योग्य नहीं, पर ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी है जिससे हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम अपने बलबूते कभी नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी संघर्ष करें। दूसरे शब्दों में मुख्यतः यह है कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम सीख लें कि कैसे हर बात के बारे में परमेश्वर से बात करनी है और उनसे मांगे वो हर बात में शामिल रहें और वो हमें शक्ति दें हर बात में। मैंने पहले अपने प्रचार में कहा था, प्रार्थना करके अपने दिन की राह बनाओ। एक सुबह मैंने सोचा कि ये तो मूर्खता है, मुझे अपने कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं है, और मैंने नहीं की। मैंने सोचा ठीक है प्रभु, मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर मेरी मदद करे इन अंदर डालने में, मेरी मदद करे मेरे बाल बनाने में। परमेश्वर मांगे कि वो हर बात में आपकी मदद करें। ये होगी ऐसी बातें जिन पर समझौता नहीं किया जा सकता। आप हर वो बात करते हैं उसमें मदद की ज़रूरत होती है, मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। और इसलिए पौलुस ने कहा तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। यदि आप परमेश्वर के अनुग्रह से जीते हैं फिर आपके जीवन में शांति मिलेगी। उसने कहा प्रेरितों के काम 17-28, क्योंकि हम उसी में जीवित रहें और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। वाओ, उसी में, ये बस चर्च जाने से कहीं अधिक है। उसी में हम जीवित हैं। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अब 3 से 11 तक अगले शास्त्र वचन वो होंगे जिन्हें हम इकट्ठा लाएंगे अध्ययन के लिए, और मैं इसे तुम्हारे लिए पढ़ूंगी और फिर कुछ शिक्षा दूंगी। जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूँ तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूँ, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। अब इसे ध्यान से रखिए, वहाँ एक सबक है और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और अब आप जानते हैं कि हम उन शास्त्र वचन को लेना चाहते हैं जो हमें पसंद है और उन्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। यदि आप यहाँ गौर करें तो वो यहाँ कहता है, मैं हर समय तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि तुम्हें सुसमाचार के प्रचार के लिए सहभागी बनाया। पौलुस ने अपनी परमेश्वरीय बुद्धिमत्ता उनसे साझा की और उन्होंने पौलुस की सेवकाई में सहायता की ताकि वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाया जा सके। और उसने कहा, और इसका मतलब था कि उसके कारण जो उसने अभी अभी कहा, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम्हें अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। और मेरा मानना है कि यदि हम कंजूस बने रहे और हम बस यही करें कि ले जहाँ हम ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जहाँ हम आत्मिक रूप से बढ़ नहीं सकते। और उसने कहा उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे और मेरा कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। यदि आप पौलुस के कुछ शब्दों को सुने, वो इन लोगों से बहुत प्रेम करता है। वो बिल्कुल उनकी तरह नहीं है जो बताते रहे कि क्या करना है, या ये कि वो इतने महान प्रेरित हैं जो शहर में आए जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारी लालसा करता हूँ, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए एक चाहत है। भाई, तुम्हें नेतृत्व के अधीन होने की ज़रूरत है जो आपके ख्याल करती हो। लोग जो सचमुच आपसे प्रेम करते हैं, जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, जो सचमुच ये देखना चाहते हैं कि आप ऐसा व्यक्ति बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। आमीन। और यदि आप उस तरह के नेतृत्व के अधीन नहीं हैं तो मैं ढूंढती रहूंगी जब तक मुझे ऐसा कोई न मिल जाए जो मुझे बस यही न बताता रहे कि मुझे क्या करना है। आमीन। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ। और वो एक और उपदेश है, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। पौलुस बहुत धन्यवादी था लोगों की सहभागिता के लिए जो उसकी मदद कर रहे थे उसके सुसमाचार फैलाने में। जानते हैं हम लोगों से
मांगते हैं कि वो हमारे सहभागी बने। उन्होंने पहले सहभागिता की बात की थी और उन्होंने परमेश्वर से उनके लिए धन्यवाद किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने मिनिस्ट्री में अपने सहभागियों के लिए करते हैं। और ये मुझे भी चौंका देता है, पर वे कहता है कि वे उसे पहले ही दिन से जब उसने सुसमाचार सुने उसके सहभागी हो गए और उन्होंने वर्तमान दिन तक उसे जारी रखा। जब कभी भी पौलुस ने ये लिखा तो पौलुस को उन्हें देने के लिए बातों से मनाने की ज़रूरत नहीं थी, वो उसके बारे में इतने उत्साहित थे। चलिए भी शायद हम थोड़ा ज़्यादा ही आदी हो गए यीशु के, शायद हमें उसमें तरोताज़ा होने की ज़रूरत है जो हम में मौजूद है पहले से ही। माय गॉश, तुम्हारे पाप पूरी तरह क्षमा हुए और धुल गए, आप धर्मी ठहराए गए, आप ऐसे बनाए गए जैसे आपने कभी पाप किया ही न हो। आपका नाम उस पुस्तक में लिखा गया है जो कहलाती है जीवन की पुस्तक। सुना आपने, जीवन की पुस्तक। यीशु स्वर्ग में एक जगह तैयार करते हुए ताकि जहां वो है वहां आप भी हो सकें। हमें उसके बारे में उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं जो परमेश्वर हमारे लिए कर सकते हैं, पर बस उत्साहित हो बस यीशु के बारे में। माय गॉश, आप नर्क में नहीं जा रहे हैं। तो पौलुस इन लोगों के लिए बहुत धन्यवादी था। मैं चाहती हूँ कि 1 मिनट हम 1 कुरिन्थियों अध्याय 8 पहले 4 वचनों को देख लें। मुझे एक चीज़ पता नहीं कि इन लोगों में क्या था जिससे आज हम वंचित हैं, पर अवश्य ही उन्हें मांगने के लिए बातों से मनाने की ज़रूरत नहीं होती थी। 2 कुरिन्थियों 8। ऑलराइट, अब बस इसे सुनिए, बस इसकी कल्पना करें। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मक्खी दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। ये क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी ये गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया और इस दास में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। चलो भी, क्या मैं आपसे विनती करूं देने के बारे में? मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई आया और कहा ओ प्लीज 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 क्या मैं दे सकता हूं। जानते कंजूस लोग क्यों इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जहां वे ग्रहण नहीं कर पाते, क्योंकि उनके हृदय बहुत छोटे छोटे होते हैं। पर उदार लोग, मुझे ये शब्द बहुत पसंद है और मैं फोकस कर रही हूँ और ज़्यादा उदार होने पर। अब इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, पर हर बात में उदार, हमेशा उससे ज़्यादा करना जिसे हम करने की ज़रूरत महसूस करते हैं, खुद को और ज़्यादा फैलाना। मैं कभी बढ़ना नहीं बंद करना चाहती। भागीदारी एक तरफा संबंध नहीं है। यहाँ 2 या ज़्यादा पक्ष होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है। पौलुस ने उनकी मदद की उपदेश द्वारा और उन्होंने लगातार जारी रखा सुसमाचार के प्रचार को, आर्थिक मदद देते रहकर। अब मुझे ये कहानी सुनानी पड़े क्योंकि ये किसी और बात से ज़्यादा मुद्दे की बात करता है जो मैंने इससे पहले कभी सुना। और ये सचमुच ये कहानी है जो ये इस मुद्दे पर आती है कि कैसे आप, यदि आप वापस देना नहीं शुरू करते, मेरा मतलब है आप एक नए विश्वासी के रूप में आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे स्वयं में जज्ब करें। पर आप एक ऐसे मुकाम पर आएंगे कि परमेश्वर आपके हृदय में ये डालें कि आप दो। पर यदि आप नहीं देते और आप देर तक ऐसा नहीं करते तो आप एक ऐसे मुकाम पर आ जाएंगे जहां आप कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। एक बार एक औरत मेरे पास आई और उसने कहा मुझे तुम्हें ये बताने में लज्जा महसूस हो रही है, पर उसने मुझे कहा मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। उसने कहा मैं तुम्हारी कॉन्फ्रेंस में कई साल से आ रही हूँ और मुझे वो बहुत पसंद आती है, मैं इतना ज़्यादा इससे बढ़ी हूँ, तुमने मुझे इतना कुछ सिखाया। पर उसने कहा पर मुझे ईमानदारी से तुम्हें ये
बताना पड़ेगा कि पिछले कुछ सालों में मुझे उनमें से किसी से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। और उसने कहा कि मैंने असल में ये सोचा कि शायद तुम्हारे जीवन में पाप हो और तुम अपना अभिषेक गवा रही हो, तो मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी शुरू की। अब चलो भी ये हर समय होता है। खैर, मुझे अब यहाँ जाने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मैं ये नया चर्च ट्राई करूँगी ताकि मुझे कुछ हासिल हो सके। उसने कहा परमेश्वर ने अभी अभी उससे बात की और उन्होंने कहा जॉयस में कोई ख़राबी नहीं है, कारण कि तुम कुछ हासिल नहीं करे क्योंकि तुम बहुत भर चुकी हो और जब तक तुम बाहर देना नहीं शुरू करोगी तो तुम्हें कुछ और हासिल नहीं हो सकेगा। चलिए भी मेरे ख्याल से हम सब ये जानते हैं, चर्च और किसी खास चर्च से मेरा मतलब नहीं है, पर बस यही है कि चर्च में समस्याएं हैं। हम सब आज तक की सबसे स्वार्थी पीढ़ी हैं और हमें आज तक की पीढ़ियों में से सबसे ज्यादा हासिल भी है। इसलिए सचमुच जितनी चीजें आपके पास होती हैं तो कई बार उतना ज्यादा स्वार्थीपन आप में आता है। हमारे पास इतना है कि हम दूसरे लोगों के लिए आशीष बन सकते हैं, पर नहीं, हम इसे रखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें इसकी जरूरत पड़े। आपको इसकी जरूरत कब पड़ेगी? चलिए भी मेरा मतलब है आप कोई उपाय सोच सकते तो मैं उन्हें ढूंढ सकती हूँ जब मुझे उसकी ज़रूरत हो। पर क्या आप सोचते हैं कि जब उसकी ज़रूरत होगी वो आपको मिलेगा? नहीं, ये कहानी जो उसने मुझे सुनाई सचमुच कमाल की नहीं है। तो शायद आप बस इस पर ध्यान दें। यदि आप कहीं जा रहे हो और आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा है चलिए भी मुझे वो बहुत दोष भावना लगता है। आपको और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, शायद आपको ज़रूरत है कि आप परमेश्वर से मांगे। शायद आप चाहते हैं कि आपको यहाँ चेंज मिले और आप नहीं चाहते मैं जाकर ये चेंज लूं। चलिए भी पिछली बार कब आपने अपने पास्टर को एक नोट लिख कर दिया था? क्या आप कितनी प्रशंसा करते हैं उन सारी मेहनत की जो वो करते हैं? या पिछली बार आपने कब उन्हें गिफ्ट कार्ड दिया था ताकि वो अपने परिवार को लंच पर ले जा सके? या पिछली बार कब आपने किसी सिंगल मॉम को एक गिफ्ट कार्ड दिया था और उसे कहा कि अपने बच्चों को लंच पर ले जाए? मुझे ये मत बताइए कि परमेश्वर आपको दिखाए कि आपकी मिनिस्ट्री क्या है। मेरे ख्याल से कई बार जब लोग प्रार्थना करते हो वो ये मंच तलाशते हैं जहाँ कहीं आप देखें जहाँ प्रभु की सेवा हो रही हो। आपको बस यही करना है कि आप इसे करें। आप सुनिए, जिस कारण मैं आपको ये बता रही हूँ उससे आपको और ज़्यादा आनंद मिलेगा। ईमानदारी से कहूँ तो देना ज़्यादा बड़ी आशीष है बजाय पाने की, क्योंकि आनंद से बढ़कर कुछ भी नहीं है। चलिए भी पौलुस ने अपनी पत्रियों में 19 बार आनंद के बारे में कहा। वो चाहता था कि वो खुश रहे। वचन 7 और 8 में पौलुस जिक्र करता है लोगों के प्रति अपने लगाव के बारे में और वो कैसे अपने हृदय के बहुत करीब रखता है। और मैं ईमानदारी से आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे कुछ प्यारी सी बात कहने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि मैं अपने जीवन के इस मुकाम पर यह कर रही हूँ क्योंकि मैं लोगों से प्रेम करती हूँ और मैं सचमुच 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 ये चाहती हूँ कि आप जो जीवन जी रहे वो मसीह चाहते हैं कि आप जिए। मेरा मतलब एक दुखी पापी एक बात है, पर एक दुखी सेंट तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। आमीन। मैं चाहती हूँ कि हम ऐसे जिए कि परमेश्वर की महिमा हो। कलीसिया को इतना तेज चमकना चाहिए कि वो बहुत से भड़के हुए लोगों को खींच लाए मसीह तक। यदि हम अपना मन अपने स्वयं से हटाकर कुछ देर अपने आसपास देखें और ये जान लें कि आप जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ दुखी लोग हैं। देखिए, मैं बात कर रही हूँ कि आप यहाँ से जाएंगे तो आप कुछ कर सकेंगे और फिर
पौलुस कहता है, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और भी बढ़ता जाए। इस बयान में इतना कुछ है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो प्रेम में चल रहे थे और उसने उन्हें बताया कि उसे उन पर गर्व है, पर उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम और भी बढ़े। वो कहते हैं, मैं जानता हूँ कि आप प्रेम में चल, पर मैं चाहता हूँ कि आप प्रेम में बढ़ो। जानते हैं, एक सबसे बदतर बात जो हम करते हैं वो ये कि हम आलसी हो जाएं और अपने ही काम में संतुष्ट रहें। खैर, मैं काफ़ी ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, वो नहीं है। मैं और बेहतर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा परमेश्वर को महिमा मंडित करना चाहता हूँ। मैं प्रेम में और बढ़ना चाहता हूँ। मैं सचमुच ये चाहता हूँ कि किस तरह लोगों से प्रेम करूँ, जिस तरह यीशु लोगों से प्रेम करते हैं। क्या हम में से कोई ये कह सकता है कि हम सचमुच ये जानते हैं कि कैसे बिना शर्त प्रेम किया जाता है? हमारा बहुत सारा प्यार अभी भी उस पर आधारित है कि लोग हमसे कैसा व्यवहार करते हैं। शब्द बढ़ना असल में है कि अधिक मात्रा में उपलब्ध होना, ठसाठस भरे होना, उमड़ना, कूट कूट कर भरे होना, पूरी तरह से भरे होना, उससे कहीं ज्यादा करना जो आपको करने की ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि उन्हें और ज़्यादा ज्ञान और समझ मिले। पौलुस ने लोगों को उसके लिए प्रार्थना नहीं की जो वो चाहते हैं, उनसे उनकी समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं की, वो हट जाएं। उसने उनके लिए प्रार्थना की जिसकी उन्हें सचमुच ज़रूरत थी। और आप कुछ जानते हैं, बहुत बार तो हम ये सचमुच नहीं जानते कि हमें किसकी ज़रूरत है। हम हमेशा उसके पीछे भागते रहते जो हम चाहते हैं, बजाय इतने होशियार बनने के कि परमेश्वर से पूछे कि हमें सचमुच किसकी ज़रूरत है। अगर और कुछ नहीं तो परमेश्वर से कहे, मैं इतनी होशियार भी नहीं कि मैं सचमुच जान सकूं कि हमें किसकी ज़रूरत है, आप बस मुझे दिखाइए। और यदि जो मैं चाहती हूँ वो नहीं है, तो आप चाहते हैं कि मैं वो करूँ, तो प्लीज़ कृपया करिए। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। एक उत्तम व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है? खैर, वो हमेशा वैसे ही करते जैसा वो करते हैं। वो अपनी अपॉइंटमेंट के लिए हमेशा समय पर आते हैं। वो समय पर काम करते हैं। वो दूसरे लोगों के लिए कबाड़े नहीं छोड़ते। वो कभी विकलांगों की पार्किंग में पार्क न करते जब वे विकलांग ना हो, और ख़ासकर जब वे चर्च में ना हो। जब वो अंतिम वाले का इस्तेमाल कर ले तो वो अंतिम वाले को रिप्लेस करते हैं। वो पब्लिक रेस्टरूम में सीट को गंदा नहीं छोड़ते ताकि दूसरों को उस पर आकर बैठना है। मुझे ये नापसंद है। जब वो अंतिम क्लीनलेस ले लें तो जाकर दूसरा बॉक्स लाएं। यदि उन्हें बिल पे करते वक्त बहुत ज़्यादा चेंज वापस मिले तो वो उसे वापस करते हैं। वो अपनी ग्रोसरी कार्ट को उसी जगह रखते जहाँ से उन्होंने ली थी। ठीक है, मैं एक बयान देने वाली हूँ। शायद आप कुछ भी लेने के लिए ना आए हो, पर ये समझ लें, जब कोई देख न रहा हो तब जो हम करते हैं वो असल में हमारी असलियत है। मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है, पर समय नहीं है। हमें प्रभु का भय और ज़्यादा वापस लाना है। ये नहीं कि परमेश्वर हमें ठेस पहुंचाने वाले हैं, पर एक श्रद्धापूर्वक भय जो कहे कि मैं कुछ भी करूं, जहां मैं हूं परमेश्वर मुझे देखते हैं। परमेश्वर वो हर चीज़ देखते हैं जो हम करते हैं, हर चीज़। तो इतना उत्तम ना बने कि आप किसी का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि आप कितने उत्तम हैं। उत्तम बनिए कि आप एक उत्तम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आमीन। मैंने परमेश्वर से कहा है कि मैं इसे और ज़्यादा ऊपर जाना चाहती हूँ। मैं कोई उपदेश नहीं दे सकती जिसके बारे में मैं प्रार्थना न करूँ और उससे जीवन। और ये बहुत हैरानी की बात है कि हम कितने ऐसे हैं जो आधी अधूरी बातें करते हैं और कहते हैं कि और क्या हुआ, और दिल ही दिल में मैं जानती हूँ कि वापस जाऊँ और उसे सही करूँ। वहाँ कोई नहीं है सिवाय मेरे। मुझे तौलिया अच्छे से तय करने की ज़रूरत नहीं। वो मेरे तौले में उन्हें ड्रॉअर में ठूस सकती हूँ। नहीं, वापस जाओ और उसे सही करो। और फिर
फिलिपियो 1:12-20 में पौलुस बात करता है सुसमाचार के बढ़ाने के महत्व के बारे में। वो कहता है कि उसके कैद ने असल में सुसमाचार की बढ़ोतरी में मदद की। ये आदमी इतना सकारात्मक था, मेरा मतलब उसने सचमुच किसी नकारात्मक व्यक्ति को तो गुस्सा दिला दिया होता। मेरा मतलब है उसे कैद किया गया था, 5 बार उसे पीटा गया था, वो भूखा था, उसे छिपना पड़ा। अपने पहले मुकदमे पर उसे सबने छोड़ दिया था, पर जानते हैं उसने क्या कहा जब सबने उसके पहले मुकदमे पर छोड़ दिया? प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करोगे और मैं जानता हूँ आप इसे संभाल लेंगे। वो इसके बारे में चिंतित नहीं था कि लोग उसके बारे में क्या कर रहे हैं। उसने उसके लिए प्रार्थना की और बस परमेश्वर इस मामले को संभाल। कितनी बार हमारे पास ऐसे परीक्षाएं आती हैं जहां हम बस मामले को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। चलिए भी, पर आपने मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं किया, आपने मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं किया। पौलुस ने आनंद मनाया जब वो जेल में था। उसने आनंद मनाया जब वो छिपा हुआ था। जानते, जब हम थक जाते हैं और हम सोच रहे होते हैं कि आप हार मान गए हैं, बस याद रखिए कि वो आनंद जो हम पाएंगे जब वो उसे पूरा करेंगे जो हमने शुरू किया है, एक शुरुआत होती है और एक अंत भी, पर साथ ही उसके बीच का हिस्सा भी होता है। कई बार कुछ नया शुरू करने में कुछ ज़्यादा कठिनाई नहीं होती और अंत करना भी बहुत बढ़िया होता है, पर आपको इस बीच के हिस्से को पार करना होता है। बस ये याद रखिए कि परमेश्वर के इरादे से हम वो कर सकते हैं जो वो चाहते हैं कि हम करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।